ओम तत्सत। आज वेद और विज्ञान के तुलनात्मक चित्रण को लेकर, वर्णन को लेकर हम कुछ गिने चुने शब्दों में अपनी बात कहें। उससे पूर्व मैं आपको ये बताऊं कि एक ऐसा विषय है जिस पे सहस्त्रों वर्षों से ऋषियों से लेकर विद्वानों, वैज्ञानिकों, अन्वेषकों ने लाखों पृष्ठ का साहित्य, लाखों तरह के प्रयोग कर डालें। अतः ये कहना कि विज्ञान और वेद के संबंध में इस संक्षिप्त वार्ता में कोई बहुत महत्वपूर्ण बात सामने निकल कर आएगी, ये संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में कुछ चुने हुए बिंदु आज के इस वार्ता में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का साहस कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि वेद जिनको लेकर के कोई गणनात्मक स्वरूप बताते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, कुछ लोग अपौरुषेय कहते हैं, कुछ लोग पौरुषेय कहते हैं, और इसके संबंध में जितना लिखा गया है वो समुद्र के समान है। तो उसमें से कैसे चुना जाए? तो मैं आपको वेद शब्द के परिभाषा से शुरू करता हूँ। विद धातु से ये वेद बना है, ये बात सब जानते हैं। और वेद का मतलब ये है कि सीधे साधे शब्दों में उस अपरिमेय ब्रह्म को जानने और समझने का तरीका, उसको जानें, उसको समझें, उसके स्वरूप का बखान करें, यही वेद है, न कि ये वेद की लिखित पुस्तकें। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। इस समझ में एक पंक्ति में आपको प्रासंगिक रूप से गीता की कहूँगा कि वेद का अर्थ ज्ञान ही क्यों है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं ज्ञानेन सदृशम ये पवित्र में ही विद्यते क्वचित। तो ज्ञान से बढ़कर के ईश्वर के स्वरूप को बताने वाला, उस परम ब्रह्म को व्यक्त करने वाला और कोई साधन नहीं है। क्या है वो स्वरूप? वो ब्रह्म निश्चित वेद, जो ब्रह्म के मुख से जो निकल गया वही वेद है। एक शब्द में अगर आप इसको गंभीरता से लें तो इसमें सब कुछ समा गया है। अब आप उसकी व्याख्या भले ही चाहे लंबी चौड़ी करते रहिए, लेकिन ये एक वाक्य लोगों ने इसको धर्म से जोड़ा है। वेदो अखिलो धर्म मूलम आदि बहुत से स्वरूप बताएं, लेकिन वेद परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, यही अंतिम सत्य है। कुछ उदाहरण से मैं आपके सामने इस बात को कहने का प्रयत्न करूँगा। क्या था? ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्त ने स्पष्ट कहा है कि वो जो ब्रह्म है वो असद रूप था, और उस असद में, असद का अर्थ है नाम रूप गुण विहीन। वो जो भी प्रकट किया उसने अपने आप को नाम रूप गुण युक्त किया, और वही जो उसकी सबसे पहली निश्वास। आज हम कुछ भी बोलने का पहला काम करते हैं, पहले हमारी श्वास निकलती है। तो उसकी प्रथम श्वास क्या थी? वो प्रथम श्वास थी ऋषि। आज जिनको हम सप्तऋषि, फलारा ऋषि, हमारे गोत्र, इनकी बात मैं आपको आगे बताऊंगा। वो ऋषि नहीं है, वो ऋषि ये है, उसका ब्रह्म का प्राण है, बस वही सृष्टि का सर्जक है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है, और उसकी अभिव्यक्ति देने वाले हैं वेद। तो सार रूप में वेद क्या हुआ? विद से उस ब्रह्म को जानने का सीधा साधा और सरल तरीका। आगे चलिए, इसी की पुष्टि करता हुआ फिर ऋग्वेद कहता है पहले क्या था। मतलब उससे पहले आप कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष हुआ। बोले तमे आसीत गूढ़म अग्रे अपकृतम सर्वी सकलम सर्वामिदम तुच्छेना अभिपेतम यदासीत तपस्तन्महिमना
जायते। वही ब्रह्म ने अपने आप को अपनी शक्ति से, अपने तप का मतलब, आज हम भी कोई भी काम करते हैं तो हमें उसके लिए जो परिश्रम करना पड़ता है वही तप है। तो उस ब्रह्म ने भी कहा मैं इस सृष्टि का सृजन करूं, तो मैं भी तप किया उससे। इसलिए उससे पहले और कहा असदेव अग्र आसीत एकमय अद्वितीय तद असत सज्जायते, ये छांदोग्य उपनिषद कहते। शतपथ ब्राह्मण उससे भी आगे कहता है असद्वा इदम अग्रम आसीत तदाहु किम तदा असदासीत, कौन सा असत था? वो ऋषियों वावते अग्र असत, वो ऋषि थे। तो अभी मैंने आपको पूर्व वाक्य में कहा कि जब उसने निश्वास लिया तो वो जो निश्वास है वही ऋषि है, और वो ऋषि नहीं है, वो प्राण है। तो पहला सृजन जो वेदों से हुआ है वो प्राण रूप ऋषियों का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज भौतिक जगत में भी हम इसको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं कि जब कभी आप बोलेंगे पहले आपकी श्वास निकलेगी, फिर आपका शब्द निकलेगा। अतः मैं इसको लंबा चौड़ा न खींच के सार रूप में एक संक्षेप कहूँगा कि सबसे पहले हमें वेद को इस रूप में ग्रहण करना चाहिए कि वेद अन्य कुछ नहीं अपितु उस पर ब्रह्म की वो परम शक्ति जिसका स्वरूप यहाँ अप्रासंगिक होगा कि वो समुद्र में बैठा हुआ है, और वही है आपके ईशोपनिषद भी तो कहती है ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जर, ये संसार में जो आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है ये और कुछ नहीं है। तो इसलिए वेद ब्रह्म की पहली सृष्टि है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, धर्म की यहाँ चर्चा नहीं है क्योंकि मैं वेद और विज्ञान के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन सब कुछ का जो भी है वो आपके वेद से ही निकला है। इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। अब मैं इस कि वेद के विस्तार के बारे में सबसे पहले मैं एक लूँगा, चूँकि ये लोक साधन का कार्यक्रम है, पहले मैं कहूँगा इसमें इस वेद ने क्या किया। वेदों का पहला काम क्या है कि मानव शरीर की रचना में वेदों ने काम किया। मानव शरीर में मेडिकल साइंस को हम पीछे लेंगे, वेदों में क्या सबसे पहले अभी मैंने आपसे कहा कि प्राण थे, वो सप्त प्राण रूप जो ऋषि रूप जो सप्त प्राण थे उन्होंने ही उनके उसने कहा कि सप्त ऋषि बन तो गए पर तो किसी काम में नहीं आ रहे, सब अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तो उसने उनको कंप्रेस किया, दबाया और बनाया। तो आज आप अपने शरीर की रचना को देख लिए तो पता लगा कि हमारे शरीर में 7 भाग हैं और 7वें गणना से शीश, हृदय, उदर, पार्श्व 2 में विभाजित, ये सूक्ष्मतम गणना है। इसी बात को देवी भागवत में मैं यहाँ विस्तार भर से ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन संक्षेप में भी बता दूंगा आपको कि उन्होंने भगवान शिव ने जब पार्वती ने पूछा कि ये शरीर की रचना है कैसी, तो उनका हे पार्वती इस शरीर की 3.5 करोड़ धमनियाँ नाड़ियाँ इन सबसे इसका हुआ है। एक संक्षेप एक छोटा सा कोटेशन में देता हूँ। लोमकूपे सपादार्थे कोट्यश्चैव सुंदरी, अर्थात हे सुंदरी 3.25 करोड़ तो आपके लोमकूप इनमें लगे हैं। हस्तास्थ में हाथ में 1 लाख हैं। उदरे चे पायो चे पंच, उसमें उदर और पायो में 5 लाख हैं। अय पार्श्वे 4 तथैव चे, और 10 लाख वहाँ है। इस प्रकार 3.5 करोड़ नाड़ियों से बना हुआ शरीर है। और ये शरीर किसने बनाया? उन सप्त ऋषियों का ही असत से सतरूप है। तो इसका मतलब वेद जो है उससे बड़ी मेडिकल साइंस आप क्या लाएंगे जिसने आपके शरीर के किसी संसार के वैज्ञानिक ने, किसी आपके नए नूतन की रचना सृजन ने ये बात नहीं बताने में समर्थ हुआ है कि प्राण, अपान, व्यान, समान और प्रदान इन 5 वायुओं से ये शरीर कैसे आ। इसी को मैं एक बात आपको इसी रेफरेंस में विज्ञान कहता है। विज्ञान का अवतार है क्या? ओवल। एक ओवल हुआ, उससे शरीर की रचना हुई, डॉक्टर ने उसकी मेडिसिन कर दी। इसलिए गॉटफ्राइड वार जर्मन जो विज्ञान था उसने कहा कि देखिए डोंट प्रिटेंड, हमको इसमें विज्ञान से तुलना करने की आवश्यकता नहीं है। द ओरिजिन ऑफ मैनकाइंड, द ओरिजिन ऑफ मैन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू इंडिया वेयर मैनकाइंड गॉट इज फर्स्ट शेप बाय वर्च। पहली शेप, द फर्स्ट गॉट हिज फर्स्ट शेप, ये पहली शक्ल जो है आवाज़ में दी है।
ये हुई माना। इसी तरह अब आप दूसरा बिंदु लें, ये सृष्टि जो आपके आगे विस्तार हुआ, तो मैंने आपसे अभी पहले ही कहा कि ऋषि पहली उसकी रचना है। उस ऋषियों ने क्या किया, इस पंचपर्वा सृष्टि का विस्तार किया। आज भी साइंस की जो सीमा है वो आपके तीनों तक, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य तक सीमित है, और आगे दे हैव बीन स्ट्रगलिंग। वो कोशिश कर रहे हैं कि आगे हम पहुंचने की कोशिश करें, बड़े बड़े आपके प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारे तो ऋषियों ने पहले, वेदों ने पहले ही कह दिया कि पंचपर्वा सृष्टि है। भाई पंचपर्वा कैसी है, तो उसने कहा सबसे पहले जब वो प्राण निकले वो ऋषियों ने, तो पहले वायु हुई, तो सारा का सारा जो विस्तार हुआ उसी का नाम है स्वयंभू। स्वयं उत्पन्न होने वाला, वो स्वयंभू लोक बना। उस स्वयंभू लोक में जैसा भी आप देखते हैं, कभी मैं आपको सामान्य बातें बताता हुआ इस बात को पूरी करूँगा। ये मुंह से आप बोलना शुरू कीजिए, आपके मुंह में भाप आती है कि नहीं आती है? तो जब वो वायु का बहुत ज़्यादा तीव्रता आई तो उसमें घर्षण हुआ, तो आपकी जल की उत्पत्ति हुई, और वो जल ही परमेष्टि लोक है। जब वायु का जल का परस्पर घर्षण हुआ तो तेज उत्पन्न हुआ। आदमी जब जोर से बोलने लगता है तो उसको तेज आता है एकदम से, तो वही आपका सूर्य का रूप है। और सूर्य के बाद उससे जो है आपके छिटक गए पृथ्वी और फिर चंद्रमा हुई। तो ये वेद ने पंचपर्वा सृष्टि बनाई है। ये वेदों की, लोग कहते हैं वेदों में क्या है, वेदों में पंचपर्वा सृष्टि है। मॉडर्न साइंस अभी इतने इवेंट करने के बाद, इतनी रिसर्च करने के बाद भी केवल वही, तो इतना ही नहीं, इसके अलावा पंचपर्वा सृष्टि के अलावा सप्तलोकों की धारणा, वेदों में सप्तलोकों की सृजन की बात है। वो सप्तलोक क्या है, भू, भुवः, स्व, मह, बीच में मह बता दूँ, भू पृथ्वी है, भुवः अंतरिक्ष है, स्व सूर्य है। अब सूर्य के बाद अगली स्टेज क्या है, सूर्य के और परमेष्टि के बीच की स्थिति, उसको कहते हैं मह। और फिर मह के बाद फिर क्या आएगा, परमेष्टि और स्वयंभू के बीच की जगह जन है, फिर तप है। और इन सातों के बाद फिर वो बैठा हुआ जो परम धाम में बैठा हुआ परम ब्रह्म, वो सत्य रूप परमेश्वर है। ये सातों वचन है। ये मैंने दूसरा विषय, और आगे चलिएगा, विज्ञान तो अभी शोध में लगा हुआ है। मैं आप विज्ञान की तरफ ध्यान दिलाता हूँ। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की बात आप हमेशा पढ़ते हैं। न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बनाया। सारी दुनिया उस पर फिदा है, दीवानी है कि हाँ वाह क्या है। अरे भले आदमी कभी ये भी तो देखते कि वेदों ने गुरुत्वाकर्षण को क्या किया। तो ऋग्वेद के इतने मंत्र भरे पड़े, 1 35 9, 1 64 13, 3 12 28, ये सारे के सारे उल्लेख हैं। वो कहते हैं आप गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में बता रहे हो, भाई साहब गुरुत्वाकर्षण तो सारे ब्रह्मांड में है, सूर्य में भी है, पृथ्वी में। मैं आपको एक छोटा सा लौकिक उदाहरण देता हूँ। मनुष्य की भी संतान होती है, पशु की भी संतान होती है, पक्षी की भी संतान होती है। कभी किसी मेडिकल साइंस वाले या किसी आम विद्वान ने चिंतन किया है कि तीनों के प्रसव में अंतर क्या है? मनुष्य का जो बच्चा होता है उसको दाई निकालती पेट से, खींच करके जमीन पे डाल देती है, दुलाती धुलाती है। पशु का बच्चा जो है वो आपके गौ का, इन सब का सब होते ही थोड़ी देर बाद फड़फड़ा करके निकलने लग जाता है, दौड़ने लग जाता है। पक्षी का घोंसले से निकलने लग जाता है। ये कुछ नहीं है, ये अग्नि प्रधान पृथ्वी है। अग्नि का आकर्षण उसको नीचे खींचता है मनुष्य के बच्चे को। वायु अंतरिक्ष की जो प्रबलता है वो खींचती है आपके उस पशु के बच्चे को, उठाती है। और पक्षी को सूर्य का है, तो सूर्य में भी आपके गुरुत्वाकर्षण में, आपके अंतरिक्ष में भी गुरुत्वाकर्षण है, और पृथ्वी में भी गुरुत्वाकर्षण है। ये साइंस का, इसके संबंध में वहाँ इतना सीमित गुरुत्वाकर्षण है, यहाँ इतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण। हम अपनी बात भूल गए। उसके बाद और लीजिए दूरी की गणना करेंगे तो भी वेदों में जो है आपको आश्चर्य होगा कि पृथ्वी के केंद्र से लेकर के और सूर्य तक एक एक कदम की गणना की गई है। अब मैं यहाँ विस्तार भय से आपको नहीं कहूँगा, लेकिन 2 स्केल नापी उन्होंने, एक स्तोम, सप्त स्तोम और एक अहरगण। ये 2 जो है ऐसे स्केल हैं जिनसे विज्ञान अभी उनके आगे बहुत आगे बढ़ा है। फिर अगले आइए परिभ्रमण को लेके, पृथ्वी का सूर्य परिभ्रमण। ऋग्वेद के 10वें मंडल के
22वें सूक्त में ये कहा है, सविता यंत्रे, सूर्य के इन्ने यंत्र यंत्री प्रथिम आनंद आरंभे सविता धामम दृहंत इत्यादि मंत्र से प्रमाणित किया है कि समस्त नक्षत्र और ज्योतिष विज्ञान का प्रादुर्भाव इसी से हुआ है। एक कदम और, मैं चूंकि संक्षेप में इसलिए आपको बिंदुवार ही छोटी छोटी बात बताऊंगा। टेलीग्राफी विज्ञान, कोई मान सकता है टेलीग्राफी विज्ञान हमारे वेदों में है? नहीं, लेकिन नहीं, जब आप ऋग्वेद के पहले मंडल के 119वें सूक्त में 10वें मंत्र को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि अश्विन, जो अश्विन युगल है, देवों में अश्विन युगल अश्विनों कहलाता है, उसकी सहायता से विद्युत कंडक्टर का सबसे पहला आविष्कार किया गया। अब पढ़िए इस मंत्र को, मैं ये विस्तारवाद से मंत्र यहाँ उल्लेख नहीं करूँगा आपसे। और चलिए अगला कदम, वैदिक गणित। जितने आपके लेटेस्ट गणित के तरीके वो सब उसके अंदर समाहित है। अणुविद्या का प्रसार लीजिए। अणुविद्या को 600 BC के अलावा आपके ऋषि कणाद ने कणाद ऋषि ने इसको प्रस्तुत किया था। क्या कहते हैं, उसी को आपके आगे 400-500 साल पहले हेसनबर्ग जर्मन विद्वान ने क्या कहा, द कंसेप्ट ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स and substances can be traced back in the Vedic age. They have been confirming, वो भी इससे एज है। The concept of astronomy, metaphysics, spirituality are described in Rigveda. They people are better, they accept it कि ऋग्वेद ही हमारा स्रोत है। मैं यहाँ फिर एक बात दोहराना चाहूँगा कि ये भ्रम निकाल देना चाहिए हमको कि वेद 4 हैं या 5 हैं। वेद एक ही है, ऋग्वेद है, और वो ऋग्वेद जो है वो ब्रह्म निश्वसित है, उसके मुँह से निकला हुआ है। और उसमें आप अगर वैसे भी देखा जाए फिजिकल वे में देखें तो देवताओं की स्तुति तो है, अग्नि की स्तुति, सूर्य की स्तुति, इंद्र की स्तुति है क्या, इसके अलावा सब देवता। तो क्या है कि भाई आप इतने महान हो, इसको आप सृष्टि को संभाले हो, आप हम पे कृपा रखो, आप हमारा पालन पोषण करो, यही प्रार्थना है, यही ऋग्वेद है, इसी के रूप। एक और सब्जेक्ट है नौकायन। आज साइंस में ये साहब समुद्र विद्या और आकाश विद्या को भी बड़ा हो रहा है। तो ये समुद्र विद्या, इसके बहुत असुरों को एक छोटा सा कहना है, असुरों ने ब्रह्मा जी ने अपने वेद के प्रचार के लिए अत्रि ऋषि को रखा, उनको असुरों ने गिरफ्तार कर लिया। अब उनको छुड़ाने के लिए जो जेल वहाँ गए साउथ सी में, दक्षिण सागर में जगह बंद रखा गया, वहाँ पर ले नौका बना करके नौका से ही वहाँ लाया गया। इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि 10,000 वर्ष पहले भी नौका हो गई थी। और बाकी यत्र तत्र सर्वत्र हम पढ़ते हैं कि वायुयानों का प्रयोग खूब होता था। तो नौकायन वायुयान की परिक्रिया भी है। स्थापत्य कला को आइए, आज हम जिनको इग्नोर करते हैं, देश भर के मंदिरों को आप इनकी स्थापत्य कला देखिए। मैं किसी की स्तुति निंदा स्तुति नहीं, ताजमहल की नहीं, देखिए इतने हमारे तो गांव और कस्बे कस्बे में स्थापत्य कला के नमूने भरे पड़े विश्व भर में, उनका प्रयोग, लेकिन उन पे हमारी दृष्टि नहीं है। इसलिए हमको चाहिए कि अपनी निधि को पहचानें, उनको देखें। सारा दक्षिण भारत स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। इस बात को विदेशी स्वीकार करता है। वान हर्डर के शब्द सुनिए आप, हिंदू places of worship are temples whose architect is another science as they control magnetic and electric vibrations। या आखिर मंदिर कहते हैं, आज छोटी छोटी बिल्डिंगें गिर जाती हैं दुनिया भर की, तो वाइब्रेशंस, वेव्स कॉन्स्टेंटली मूविंग अंडर दी। यो वेव कहाँ है, पृथ्वी के सेंटर पे मूव कर रही हैं। आज भूकंप है हम कंट्रोल ही नहीं पा रहे, आ जाता है, दहश तहश कर जाता है हमको। ये हमारी लेटेस्ट है। तो साइंस नहीं है, इट्स ए टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट चलता रह रहा है। तो मैं यही ये कहना चाहता हूँ कि जिसको हम विज्ञान कह रहे हैं वो तो ज्ञान का ही पार्ट है, वेद का ही भाग है, वो उससे अलग नहीं है। जिसको आज आप मॉडर्न रूप में करें वो साइंस और नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी है। एक और स्टेप बताओ, सूर्य ग्रहण तो बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट है। सूर्य ग्रहण को लेकर चंद्र ग्रहण को पढ़ते हैं। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 44 और 29वें सूक्त में 5 से 9वां मंत्र ये कहता है कि सूर्य का विस्तृत विवरण दिया हुआ है कि सूर्य ग्रहण क्यों हुआ। यत्वा सूर्यस्वर भानु,
इत्यादि मंत्र है कि स्वरभानु मतलब राहु हो गया। उसने जब उसको लिया गया जिसके अनुसार अभिजित के चारों परिक्रमा करता है और रास्ते में उसको राहु अवरोध करता है और अवरोध करने से ये होता है। इसी बात को उन्होंने क्या साइंटिस्ट ने कहा व्हेन ये, और उस समय आप देखिए अपनी भारतीय परंपरा क्या है कि सूर्य ग्रहण के समय भोजन दूषित हो जाएगा, फला हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, इसलिए वो दुर्वा वगैरह इत्यादि डालते हैं अपने यहाँ। इस बात को भी वेस्टर्न उसमें आपके साइंस में कहा है। सुनिए आप, व्हेन सन ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द मून और अर्थ, wavelength of ultraviolet rays and blue light don't reach to the earth. Therefore, level of bacteria increased to poison our food. कोई अंतर है? वही बात वो कह रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के समय भोज्य पदार्थों में उसका विषैला प्रभाव पड़ता है। वही बात साइंस करिए। एक जो दिन प्रतिदिन की हमारी दिनचर्या है, शयन की प्रक्रिया, आपको मुझे हमारे बुजुर्गों ने समझाया कि भाई देखो दक्षिण दिशा में सिर करके सोना, उत्तर दिशा मत करना, और उसको टेक इट लाइटली। हर ठोमाली बावली ये बुजुर्ग कहता है, कोई उत्तर सोता है कोई पूर्व सोता है। इट इज़ डेंजरस, खतरनाक है, क्योंकि ये जो है आपके चुंबकीय शक्ति से संबंधित है। इट्स ए मैग्नेटिक पावर जो हमारी अर्थ मूव कर रही है, उसका जो साउथ पोल है उसकी चुंबकीय शक्ति बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसमें तो सोएंगे तो वो जो है शरीर सिर जो है उसमें उसके वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर गलत दिशा में सो गया तो आप सुनिए कि आज जो व्याधियाँ, सर दर्द की व्याधि ले बैठते हैं, पार्किंसंस लेते हैं, आपके मस्तिष्क में विकार हो जाते हैं, अल्जाइमर होता है, ये सब उसी की देने के हम उसको बहुत सीरियस लेते नहीं है, गंभीरता से लें और लेकर के और लेके तो हमें व्हाट मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस हैज प्रूव्ड दैट ए मैन शुड नॉट स्लीप विथ हेड फेसिंग टू द नॉर्थ, शुड नॉट स्लीप साउथ में टू रिवर्स द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आपने नॉर्थ में फेस किया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो गया। इट क्रिएट्स सेवरल डिजीज इन द हेड एंड द बॉडी। सो विज्ञान वही कह रहा है, 800 साल 700 साल पुराना विज्ञान जो हज़ारों साल पहले हमारा वेद कह चुका। इसलिए वेद, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि वेद का अर्थ कोई किताब ग्रंथ शास्त्र नहीं है। वेद हमारे बेसिक जो है बेस जो क्रिएट किया उस परम पिता परमेश्वर ने, जिसका ये कहना है कि अगर मैं प्रत्यक्ष नहीं आऊँगा, मुझे क्या देखते हैं बंदे, मेरे क्रिएशन को देखिए। तो क्रिएशन में पहला क्रिएशन उसका ऋषि है, दूसरा क्रिएशन उसका वेद है, और वेद से ही सारा संसार सजित है। वेद को ग्रंथ ना समझिए, वेद को उसी अर्थ में समझिएगा, विद धातु से, कि संसार को जानने की जो प्रक्रिया उस परमात्मा ने पैदा की है उसी का नाम वेद है। और इसलिए मैं आपको अधिक समय लेके इतना कहूँगा, देयर इज नथिंग बियॉन्ड द वेदास, देयर नथिंग बियॉन्ड द वेदास, सर्वम वेदात प्रसिद्धति। जो कुछ इस सृष्टि में आप देख रहे हैं, स्वरूप प्राप्त समझ रहे हैं, वो सब वेदों की ही देन है, वेदों से ही निकल के आया। नमस्कार, धन्यवाद।